अगर मैं आपसे कहूं कि आज भी एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान जीवित है, सांस लेते हैं और जिनका शरीर गर्म रहता है, लेकिन फिर भी वो पत्थर है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? और अगर मैं कहूं कि स्वयं भगवान विष्णु ने श्राप, प्रेम, त्याग और कर्ज के कारण अपने आप को शिला में बदल लिया, तो अंत तक सुनिए, क्योंकि ये कथा आपकी सोच, आपकी श्रद्धा और आपके भाग्य तीनों को बदल सकती है। भक्तों, भारत में हजारों मंदिर हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी सिर्फ एक मंदिर नहीं है। ये दुनिया का सबसे धनी मंदिर, सबसे ज्यादा दर्शन पाने वाला मंदिर और सबसे रहस्यमयी मंदिर है। लेकिन सवाल यह है, भगवान विष्णु यहां पत्थर के रूप में क्यों विराजमान है? उनकी आंखों पर पट्टी क्यों रहती है? उनके बाल असली क्यों माने जाते हैं? और क्यों कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक वे यही रहेंगे? इन सब का उत्तर छुपा है एक ऐसी कथा में जो ज्यादातर लोग अधूरी जानते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। एक दिन ऋषि भृगु वैकुंठ आए, लेकिन उस समय विष्णु जी योग निद्रा में थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। ऋषि भृगु को लगा, भगवान ने मेरा अपमान किया है। क्रोध में आकर ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। भगवान विष्णु ने क्रोधित होने के बजाय ऋषि के चरण पकड़ लिए और बोले, हे ऋषि, आपके चरण को चोट तो नहीं लगी? लेकिन माता लक्ष्मी ये अपमान से नहीं सकी। उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया और यहीं से भगवान विष्णु का वो अवतार शुरू हुआ जो आगे चलकर तिरुपति बालाजी कहलाया। माता लक्ष्मी के वियोग में भगवान विष्णु पृथ्वी पर आए और वेंकटाचल पर्वत पर तप करने लगे। ये तप प्रेम का तप था, त्याग का तप था और अपने अपराध का प्रायश्चित था। लेकिन समस्या ये थी, भगवान का दिव्य शरीर पृथ्वी की ऊर्जा सहन नहीं पा रहा था। भक्तों, पृथ्वी की गर्मी, पाप और कलयुग की ऊर्जा भगवान के दिव्य शरीर को पीड़ा दे रही थी। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप कलयुग में भक्तों के बीच रहना चाहते हैं तो आपको शिला रूप धारण करना होगा। यही भगवान विष्णु ने स्वयं को पत्थर में बदल लिया। लेकिन यह साधारण पत्थर नहीं था, ये जीवित शिला थी। आज भी तिरुपति मंदिर में मूर्ति का तापमान सामान्य इंसान से अधिक है। कान लगाकर सुनो तो हृदय की धड़कन जैसी ध्वनि आती है। पसीना पोंछने के लिए कपूर लगाया जाता है। क्या पत्थर पसीना बहाता है? भक्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि बालाजी आज भी कुबेर का कर्ज चुका रहे हैं। तिरुपति में चढ़ाया गया दान उसी कर्ज की अदायगी है। लेकिन कर्ज क्यों लिया? माता लक्ष्मी कहाँ है? और क्या कलयुग के अंत में ये कर्ज चुक जाएगा? कहते हैं कि वेंकटाचल पर्वत पर तपस्या के दौरान भगवान विष्णु को धन, शक्ति और भक्तों की सुरक्षा के लिए कुबेर से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज क्यों लिया? भक्तों के जीवन में संकट दूर करने के लिए, धन की कमी और दान की शक्ति बनाए रखने के लिए। और तब से हर वर्ष भक्तों द्वारा चढ़ाया गया दान वास्तव में उसी कर्ज की अदायगी है। यहां तक कि मंदिर की व्यवस्था, पैसों का वितरण और चढ़ावे की विधि भी भगवान ने खुद तय की थी, ताकि कुबेर का कर्ज समय पर चुकता रहे। बहुत कम भक्त जानते हैं, बालाजी की आंखों पर पट्टी आध्यात्मिक कारण, भक्तों की ऊर्जा का संचार नियंत्रित करना, अत्यधिक दिव्यता को पृथ्वी पर स्थिर करना। भौतिक कारण, भगवान के शरीर और आंखें पृथ्वी की ऊर्जा सहन नहीं कर पाती। सीधे दर्शन करने पर भक्त की शक्ति असंतुलित हो सकती है। इसलिए पट्टी एक रहस्य और सुरक्षा दोनों का प्रतीक है। भक्तों, तिरुपति बालाजी केवल मूर्ति नहीं है, उनके शरीर का तापमान इंसानों से अधिक है। सांसों की गति भी प्राकृतिक नियमों से मिलती जुलती है। भक्त यदि सच्चे मन से पूजा करें
उनकी कष्ट निवारण ऊर्जा तुरंत सक्रिय होती है। यानी ये पत्थर नहीं, जीवित शक्ति है जो कलयुग के लिए स्वयं को समर्पित कर रही है। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि तिरुपति बालाजी की बाल और चढ़ावे की सामग्री में भी गहरा रहस्य छुपा है? क्या सच में हर चढ़ावा केवल भक्ति का प्रतीक है, या इसमें भगवान का स्वयं का संदेश भी छुपा हुआ है? अब हम उसी रहस्य से सीधे आगे बढ़ते हैं। भक्तों, बाल का हर रेशे में ऊर्जा है जो भक्तों के जीवन में संकट दूर करता है, जो संकट में मदद करता है और जो श्रद्धा से भक्ति करने वालों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। बालों की कटाई केवल अत्यंत पवित्र अनुष्ठान के दौरान होती है। इसे सिर्फ पंडित और विशेष पुजारियों के द्वारा किया जाता है। हर बाल का प्रयोग मंदिर में चढ़ावे और पूजा में होता है। इसका मतलब है बालाजी केवल पत्थर नहीं है, बल्कि जीवित शक्ति का माध्यम है। चढ़ावे का रहस्य: भक्तों द्वारा चढ़ाए गए तिल, नारियल, फूल, मिठाई और धन में भी गहरा रहस्य है। तिल और फूल भक्त की भक्ति और समर्पण का प्रतीक, लेकिन ऊर्जा के हिसाब से ये मंदिर में संचित होता है और बालाजी की शक्ति को स्थिर रखता है। धन और चढ़ावा केवल आर्थिक योगदान नहीं, ये कुबेर के कर्ज की अदायगी और बालाजी के भक्तों के जीवन में संतुलन बनाए रखने का तरीका है। प्रत्येक चढ़ावा वास्तव में भगवान का संदेश और संरक्षण है। भक्तों, केवल बाल और चढ़ावा ही नहीं, मंदिर की भूमि और वेंकटाचल पर्वत में ऊर्जा का प्रवाह है। मंदिर में मूर्ति के आसपास अदृश्य शक्ति क्षेत्र है। वैज्ञानिक भी ये नहीं समझ पाते कि मूर्ति का तापमान हर समय मानव शरीर से कुछ ज्यादा क्यों रहता है। इसका रहस्य है भगवान का जीवित होना और भक्तों के लिए अदृश्य सुरक्षा का क्षेत्र बनाना। भक्तों ने दर्ज किया है कि संकट दूर होते हैं, कोई भी गंभीर बीमारी, ऋण या संकट में मदद, सपनों की प्राप्ति, जो भक्त सच्चे मन से दर्शन करते हैं, आर्थिक और आध्यात्मिक संतुलन बालाजी के आशीर्वाद से। कई बार भक्तों ने देखा कि मंदिर में चढ़ावा देने के बाद उनका संकट क्षणों में हल हो गया। भक्तों, क्या आप जानते हैं, तिरुपति बालाजी की पूजा विधि में एक ऐसा रहस्य है जो केवल पुजारी जानते हैं और जिसे खुलासा करने पर भक्तों की शक्ति सप्तगुणित हो सकती है। और क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों मंदिर के कुछ हिस्सों में दर्शन कभी नहीं होते और वहां छुपा हुआ रहस्य आज भी किसी को पता नहीं है? भक्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर केवल मुख्य गर्भगृह तक सीमित नहीं है। छिपे हुए कमरे और गुप्त मार्ग केवल पुजारी और विशेष अधिकारी ही जानते हैं। यहाँ भक्तों का ऊर्जा प्रवाह नियंत्रित होता है। मुख्य मूर्ति के पीछे का क्षेत्र, इसे सामान्य भक्त नहीं देख पाते, लेकिन ये क्षेत्र बालाजी की शक्ति का केंद्र है। इसका मतलब है मंदिर का हर कोना केवल भक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवित ऊर्जा का केंद्र भी है। भक्तों, आप सोच सकते हैं कि क्यों हर कोई सीधे बालाजी का दर्शन नहीं कर सकता। ऊर्जा संतुलन: यदि बहुत अधिक लोग एक साथ दर्शन करेंगे तो मूर्ति की शक्ति असंतुलित हो सकती है। भक्त की भक्ति की परीक्षा: केवल सच्चे मन वाले भक्त ही पूरा आशीर्वाद और शक्ति प्राप्त कर पाते हैं। पौराणिक नियम: दर्शन में समय, दिशा और चढ़ावे की विधि शास्त्रों द्वारा निश्चित की गई है। यही कारण है कि मंदिर का हर दर्शन केवल भक्ति और श्रद्धा के अनुसार ही संभव है। मंदिर का हर कोना केवल वास्तु या नियम से नहीं बना है। अदृश्य शक्ति क्षेत्र पूरे परिसर में फैला हुआ है। ये भक्तों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन में स्थिरता बनाए रखता है। कई बार भक्तों ने देखा कि मंदिर से बाहर जाने के बाद भी उनकी परेशानियां कम हो गई थी। यही है बालाजी की दिव्यता। पत्थर में होने के बावजूद जीवित शक्ति का संरक्षण। क्या आप जानते हैं, तिरुपति बालाजी का हर चढ़ावा केवल भक्ति का प्रतीक नहीं है। हर वस्तु में छुपा है एक दिव्य संदेश जो भक्तों के जीवन को बदल सकता है। और ये संदेश इतना शक्तिशाली है कि जो भक्त इसे समझते हैं उनके जीवन में संकट तुरंत हल हो जाता है। भक्तों,
तिरुपति बालाजी के चढ़ावे को ध्यान से देखें। तिल और नारियल केवल आहार या भक्ति प्रतीक नहीं, ये ऊर्जा का माध्यम है। तिल का तेल और नारियल की मिठास भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। फूल और वस्तुएं केवल सजावट नहीं, हर रंग, आकार और प्रकार भगवान की शक्ति को संतुलित करता है। धन और चढ़ावे का क्रम, ये कुबेर के कर्ज की अदायगी और भक्तों के जीवन में ऊर्जा संतुलन बनाए रखने का तरीका है। यानी भक्तों, हर चढ़ावा जीवित शक्ति का माध्यम है। भक्तों ने दर्ज किया है, आर्थिक संकट दूर होना। मंदिर में चढ़ावा देने के बाद ऋण और पैसों की समस्या कम हो जाती है। रोग और परेशानी दूर होना। केवल दर्शन और भक्ति से गंभीर रोगों और मानसिक तनाव में राहत मिलती है। जीवन में दिशा और मार्गदर्शन, बालाजी के दर्शन से सही फैसले लेने में मदद मिलती है। कई भक्तों ने ये अनुभव किया कि मंदिर के बाहर जाने के बाद भी उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। भक्तों, ध्यान दें, क्यों भगवान सीधे नजर नहीं मिलाते? शक्ति का असंतुलन रोकने के लिए, भक्तों की ऊर्जा और भक्ति की परीक्षा लेने के लिए। विशेष चढ़ावे और उनका क्रम केवल पुजारी जानते हैं। इसका पालन करने से भक्तों के जीवन में 7 गुना शक्ति और सुरक्षा मिलती है। यानी दर्शन और चढ़ावा केवल पूजा नहीं, भक्त के जीवन में परिवर्तन का यंत्र है। भक्तों, क्या आप जानते हैं, तिरुपति बालाजी के सबसे अद्भुत चमत्कार अब भी रोज होते हैं, लेकिन केवल वही लोग इसे देख पाते हैं जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन से चमत्कार रोज होते हैं? क्यों कुछ भक्तों के जीवन में अचानक परिवर्तन आता है? और क्या सच में बालाजी अपने भक्तों को जीवित रूप में मार्गदर्शन देते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि तिरुपति बालाजी आज भी रोज अपने भक्तों के भाग्य बदलते हैं, रोज किसी को बचाते हैं, रोज किसी को संकेत देते हैं, लेकिन ये सब भीड़ नहीं देख पाती, तो क्या आप विश्वास करेंगे? और अगर मैं कहूं कि भगवान विष्णु ने पत्थर बनकर कलयुग के हर पाप का भार अपने ऊपर ले लिया है। भक्तों, बालाजी के चमत्कार कोई कहानी नहीं है, ये आज भी हो रहे सत्य है। अचानक संकट का टल जाना। कई भक्त बताते हैं कि दर्शन के बाद दुर्घटना टल गई, मृत्यु का भय खत्म हो गया। इसे संयोग कहा जाता है, लेकिन तिरुपति में ये संयोग बहुत ज्यादा होते हैं। कई भक्तों के अनुभव, मंदिर में खड़े खड़े मन में सवाल आया और कुछ ही क्षणों में पुजारी के मंत्र, घंटी या प्रसाद से उत्तर का संकेत मिल गया। इसे कहते हैं जीवित मार्गदर्शन। तिरुपति में रोज कोई कर्ज में डूबा आता है, कोई बीमारी से टूटा हुआ, कोई जीवन से हार चुका, और दर्शन के बाद मन हल्का, आंखों में शांति, जीवन में आशा। ये मनोविज्ञान नहीं, ये दिव्य ऊर्जा का प्रभाव है। क्यों बालाजी आज भी पत्थर में जीवित है? अब सबसे बड़ा उत्तर, भक्तों, शास्त्रों के अनुसार कलयुग में भगवान अपने दिव्य रूप में प्रकट नहीं होते, लेकिन विष्णु जी ने कहा, मैं अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए उन्होंने न पूरा दिव्य शरीर लिया, न पूरी तरह अदृश्य हुए। उन्होंने चुना शिला रूप। शिला क्यों? ताकि कलयुग की नकारात्मक ऊर्जा सह सके, ताकि भक्तों के पाप स्वयं अपने ऊपर ले सके, ताकि पृथ्वी पर स्थिर रह सके। इसलिए बालाजी पत्थर नहीं है, वे त्याग का जीवित स्वरूप है। शास्त्र कहते हैं, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब तिरुपति बालाजी अपने शिला रूप का त्याग करेंगे। तब क्या होगा? मूर्ति से दिव्य प्रकाश निकलेगा, बालाजी का विष्णु स्वरूप प्रकट होगा, और तभी कल की अवतार का समय आएगा। यानी तिरुपति केवल मंदिर नहीं, कलयुग की घड़ी है। बहुत लोग पूछते हैं, माता लक्ष्मी कहाँ है? सच ये है, माता लक्ष्मी बालाजी के हृदय में विराजमान है। इसलिए उनकी छाती पर लात का चिन्ह माना जाता है, और इसलिए बालाजी आज भी कुबेर का कर्ज चुका रहे हैं।
जब तक कर्ज पूरा नहीं होगा बालाजी यही रहेंगे। बालाजी पत्थर बने क्योंकि हम टूट चुके थे। उन्होंने मौन अपनाया क्योंकि हम सुन नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने ऊपर कर्ज लिया क्योंकि हम संभाल नहीं पा रहे थे। अगर जीवन में कुछ भी असंभव लगे तो एक बार सच्चे मन से कहिए, ओम नमो वेंकटेशाय। भक्तों, अगर आपने ये पूरी कथा सुनी है तो समझ लीजिए आपको यहां तक बालाजी स्वयं लाए हैं। अगर आप मानते हैं कि तिरुपति बालाजी पत्थर नहीं, आज भी जीवित है, तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बस इतना लिखें, ओम नमो वेंकटेशाय, बालाजी मेरी रक्षा करें। जिसने लिखा बालाजी ने उसे अनदेखा